हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद बीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.5 की जानकारी दूंगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 की जानकारी दूंगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 17 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे एक्सरसाइज का। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं अब। आइए, तो मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 15 से लेके चलता हूँ एक्सरसाइज 5.5 की। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 15 में हमें dy अपॉन में dx की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम dy अपॉन में dx की वैल्यू फाइंड करते हैं। फंक्शन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक्स वाई जो है ये बराबर है e की पावर x माइनस वाई के। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे टेकिंग लॉग लेंगे, टेकिंग log with बोथ साइड दोनों तरफ हम log लगा लेते हैं। तो यहाँ पे होगा log एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा log e की पावर x माइनस वाई, ये आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ गया तो उसके बाद जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log x। ठीक है, क्या हो जाएगा, log x प्लस log y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि पावर पहले आ जाएगा x माइनस वाई इंटू लॉग ई, ये आ जाएगा। अब देखिए log x प्लस log y, log e की वैल्यू क्या होती है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब लॉगरिथम, जब मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था उसी टाइम मैंने बताया था, जब फॉर्मूलाज बताए थे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि log e कितना होता है, log e होता है ऐसे जैसे dy बटे में dx log e होगा। तो log e कितना होता है, ये 1 हो जाता है। ठीक है, log e ऑलवेज 1 हो जाता है। तो ऐसे इस तरह से हम यहाँ कर देंगे, लिख देंगे log x प्लस log y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू 1। तो ये हो जाएगा log x प्लस log y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। जब इतनी बात हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ कर सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आइए मैं इधर लेके चलता हूँ आपको। यहाँ हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स लॉग एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स, और ये माइनस डी वाई बाई डी वाई बटे में डी एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाएगा log x था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में y डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा log x की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, जब इतना लिख देंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन में x को हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अपॉन में x है, लॉगरिथम में होगा तो वो भी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन में x हो जाएगा। ठीक है, जब इतनी हो गई तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए मैं आपको एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन में y डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू एलसीएम x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब जब मैं इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके हम डिवाइड में बनाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको रिवर्स लिखेंगे तो क्या होगा, इस y के साथ
ये वाला पूरा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में, अब इस वाले x के साथ ये वाला पूरा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू में यहाँ पे जाएगा y माइनस प्लस का 1। ठीक है, एक मिनट, पेज चेंज कैसे हुआ, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अरे यार यहाँ पे हो जाएगा ये 1, और इस तरह से यहाँ पे जो ये आया ये मेरा फाइनल आंसर आ गया डिफरेंशियल फंक्शन का। कौन से डिफरेंशियल फंक्शन का, जो कि हमको यहाँ पे गिवन था एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आपको लेके चलते हैं। अब देखिए 16 क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया हुआ है dy अपॉन में dx फाइंड करना है। फंक्शन क्या दिया था, fx दिया हुआ है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये मतलब सारे मल्टीप्लाई में दे रखे फंक्शन। उसी तरह से पहले लॉग लेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, वही तरीका वही है। देखिए हम दिखाते हैं आपको, क्या लिखते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लॉग को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये आ जाएगा। जब ये सारे लॉग आ गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट हम यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन में एफ एक्स, ठीक है, 1 अपॉन में एफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स भी लॉग में था। ठीक है, इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 और यहाँ पे प्लस लॉग, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, ये हो जाएगा। ये वाला स्टेपिंग था मेरा फर्स्ट। ठीक, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लिखना है, बस जगह को देखते हुए काम करो। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो जब इतना कर लिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में एफ एक्स इंटू एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार हमारा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है, डी वाई डी एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, ठीक है, डी वाई डी एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है, डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है, ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 आ जाएगी। एक मिनट, इसको साइज में छोटा कर देते हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर
4 हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 8, यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी बाई डी एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, ये आ गया। अब जब इतनी बात हो गई तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम जब एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इधर रखते हैं, अब ये वाला जो है बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर 4x की क्यूब। ठीक है, 4x की क्यूब और यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा 1 एक्स की पावर 4 होनी चाहिए, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा। हाँ, 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू 8 एक्स की पावर 7, ये आ जाएगा। चलो, जब इतनी बात भी हो गई, अब इसके बाद कैसे सोल्व करेंगे इसको। अब इसके बाद हम इसको सोल्व करने के लिए यहाँ वही ट्रिक लगाएंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स क्या था, ये था 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स पहले, ठीक है, फिर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर यहाँ पे 4 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हम नॉर्मल सी बात है भाई, एफ को अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स को 1 लेट कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं पे सॉल्व हो गया। लेकिन हमें एक परफेक्ट आंसर लेके आना है, अकॉर्डिंग टू बुक लेके आना है, तो फंक्शन ऑफ 1 लेना पड़ेगा, f1 लेना पड़ेगा। यहाँ पे f1 लेना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर कट नहीं होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक है। अगर आप चाहते हो मुझे अकॉर्डिंग टू बुक आंसर आए तो आपको अकॉर्डिंग टू बुक चलना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे f1 लेंगे तो ये होगा 1 प्लस 1 एक्स या 1 रखते जाएंगे इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 प्लस 1 की पावर 4, उसके बाद यहाँ पे होगा 1 प्लस 1 की पावर 8 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 4 इंटू 1 और यहाँ पे 8 इंटू 1। हाँ, 2 इंटू 1, यहाँ पे 4 इंटू 1 और यहाँ पे 8 इंटू 1। कैसे आया, क्योंकि अगर यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2x है तो 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, 2x, यहाँ पे 4x और यहाँ पे 8x, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ठीक है, अपॉन में 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन में 1 4 और 1 प्लस 1 की पावर 4 और प्लस 8 अपॉन में 8 बन जाए 8 और प्लस 1 प्लस 1 की पावर 8। मेरा दादा कहाँ चला गया, यहाँ पे 1 की पावर ये हो जाएगी, एक बार उसको छोटा करो, जूम आउट, इसकी पावर 8। ठीक है, ये आ जाएगा। जब इतनी बात हो गई तो हम क्या करेंगे, f1 लिखते हैं यहाँ पे सीधा, फिर लिखे 1 प्लस 1 2। ठीक है, 2 इंटू सारे 2 बनते आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन में 2। ठीक है, प्लस 4 अपॉन में 2
प्लस 8/2। ये मल्टीप्लाई में होता तो आराम से कट जाता, लेकिन यहाँ तो प्लस में है, एडिशन में है, तो हम इसका एल्शियम लेंगे। 2 2 4 2 8 16, 16 इंटू एल्शियम आएगा 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है, ये आ जाएगा। जब ये आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 15/2, कट गया 8 बार में, 15 8 15 8 कितना होता है, 15 8 होता है 120, ठीक है, कितना होता है 120। ये मेरा आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू बुक। तो यही इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 की ओर लेके चलता हूँ। 17th क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहाँ पे हर क्वेश्चन को, ये हमें y की वैल्यू ऑलवेज, जो y की वैल्यू है हमारे पास ऑलवेज यही ही रहेगी। 17 क्वेश्चन में क्या था कि इसमें y की वैल्यू यही है, लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसको हमें प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट जो है इसे हमें एक्सपेंडिंग रूल से, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन द सिंगल पॉलिनोमियल, उससे सॉल्व करना है। और जो थर्ड पार्ट है उसको हमें लॉगरिथम से सॉल्व करना है, यानी तीनों में अलग अलग मेथड का अप्लाई करना है, ठीक है। तो y की वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगी, y की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आइए अब हम इसका क्वेश्चन में आपको लेके चलते हैं। y की वैल्यू यही है जो मैंने आपको दिखाई, आपको सर्कल नहीं करना है। फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट रूल से लेकर सॉल्व करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट ऐसे लिख देंगे y बराबर ये, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल का यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या होगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा dy dx एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x प्लस 8, एक्स की क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, ठीक है। और उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स की क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, ठीक है। अब देखिए जब हमने इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अब डी वाई डी एक्स में क्या है, ये वाली वैल्यू है। तो जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 1 माइनस 5 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 5, बाकी जो x प्लस 4 है ये कांस्टेंट हो गए, खत्म हो जाएगा 0 लड्डू। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये जो है ना ये वाला, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, ठीक है। 2x माइनस 5 इंटू यहाँ पे जाएगा एक्स की क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू, ठीक है। इन्होंने क्या करा 3x की स्क्वायर प्लस 7, ये कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, यही आ जाएगा हमारा सॉल्व करके इसको, क्योंकि डी वाई डी एक्स में जब ये वाला सॉल्व होगा तो ये वाला जब सॉल्व होगा तो एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पे 2x बन जाएगा, माइनस 5x है तो 5 बन जाएगा और x कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 8 है तो 8 ऑलवेज कांस्टेंट टर्म विल बी 0 इन डी वाई डी एक्स फॉर्म, ठीक है। और सिमिलरली ये भी इसी तरह हमारे यहाँ सॉल्व हो जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वाले प्लस 2x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर देन उसी तरह इस वाले प्लस 3x स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और देन फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस वाला माइनस 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसी तरह से प्लस 7 से इस पूरे को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट लेके चलता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 2x से मल्टीप्लाई करेंगे x की क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और ये माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
एक्स की क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और यहाँ पे प्लस का 7 इससे प्लस के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या होगा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे इसके आगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये dy dx dy by dx dy by dx, इस तरह सबको आपको लिखते जाना है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखते हुए जाना है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 2x की क्यूब प्लस 7 टू जा 14 एक्स स्क्वायर प्लस 9 टू जा 18 एक्स माइनस 5 एक्स की क्यूब प्लस 7 5 जा 35 एक्स और यहाँ पे प्लस 9 5 जा 45 प्लस 3x की पावर 5 माइनस 5 दिया 15 एक्स की क्यूब और यहाँ पे प्लस 8 दिया 24 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 7 5 जा 35 एक्स और यहाँ पे प्लस 8 7 जा 56 ठीक है, ये आ गया। अब देखिए जब हमारे पास ये आ गया, ये माइनस का था, यहाँ पे साइन माइनस की आ जाएगी, यहाँ पे भी साइन माइनस की आ जाएगी। ठीक है, बाकी सारा सेम हो जाएगा। अब देखिए जब इतनी बात हो गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सी बात है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे जो कटपेट रहा हो काटपेट लेंगे, जो फाइनल आंसर होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या आ जाएगा 2x की पावर 4 क्यूब और एक एक्स स्क्वायर वाला, एक एक्स क्यूब वाला ले लेते हैं। ठीक है, 5x क्यूब, 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, एक बार आप इसको प्लस कर लेना। तो फाइनल आंसर जो होगा ये हो जाएगा 5x की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 20 एक्स की क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 45 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 52 एक्स और प्लस का 11। अब ये जो आया ये मेरा फाइनल आंसर आ गया और इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व होता है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब मैं इसके सेकंड पार्ट की ओर आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए सेकंड पार्ट है 17 का, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सिंगल पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। ये हम क्या करेंगे, पहले y क्या गिवन था हमारे को, y इक्वल्स टू था एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x प्लस का 8 इंटू ये था x की क्यूब माइ प्लस 7x प्लस का 9, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, हम इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस 5x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्लस 8 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे वो मैं दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप लेके। एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स की क्यूब प्लस 7x प्लस 9 माइनस का 5x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 और यहाँ पे प्लस का 8 एक्स की क्यूब प्लस का 7x और प्लस का 9, इस तरह से करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास कुछ इस प्रकार, आप देख सकते हैं x की क्यूब इंटू एक्स की स्क्वायर, तो x का पावर 5 प्लस 7x की क्यूब और ये प्लस 9x का स्क्वायर माइनस 5x की पावर 4। ठीक है, प्लस 7 बचे 35 35
एक्स स्क्वायर प्लस 9 पचे 45 एक्स प्लस 8 एक्स की क्यूब प्लस 37 56 56 एक्स, उसके बाद प्लस 8 9 72 72, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5, 1 मिनट 5 होगा, यह होगा एक्स की पावर 5, ठीक है, माइनस, अबे कहाँ जा रहा है, माइनस 5 एक्स की 4, फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 15 एक्स की क्यूब, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 एक्स का 26 एक्स की स्क्वायर माइनस की, यहाँ पे हो जाएगा 26 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 11 एक्स और प्लस का 72, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। एक हमारा एक्सपेंड कर दिया, उसको प्रोडक्ट करके सिंगल पॉलिनोमियल में इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी सिंगल पॉलिनोमियल, यहाँ पे डबल पॉलिनोमियल था, एक पॉलिनोमियल ये दूसरा पॉलिनोमियल ये, लेकिन ये पूरा यहाँ से वहां तक जो इक्वेशन बना ये पूरा एक सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्या से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 5 एक्स की पावर 5 माइनस 5 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 15 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 माइनस 26 डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 11 डी बाई डी एक्स एक्स और यहाँ पे प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 72, ये आ जाएगा। चलो जी, चलो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपको कैसे इतना तो सॉल्व कर लिया, अब क्या करें, सिंपल सी बात, अब इसको आगे एक्सपेंड कर देते हैं। जब हम इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 5 इंटू 4x की क्यूब प्लस 15 इंटू 3x का स्क्वायर माइनस 26 इंटू 2x, ठीक है, 26 इंटू 2x और यहाँ पे प्लस 11, x की पावर है तो 1 हो जाएगी, 11 इंटू 1 यानी 11 और ये प्लस 72 कॉन्स्टेंट टर्म है तो 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 एक्स की 4 माइनस 20 एक्स की क्यूब प्लस 15 दिया 45 एक्स स्क्वायर माइनस 6 12 का 2 1 2 2 4 1 5 52 एक्स और यहाँ पे प्लस का 11, ये जो आया ये मेरा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में निकालने के बाद। तो यही है, इस तरह से हमारा हम निकालते हैं, किसी भी आपका कोई भी आए, दो पॉलिनोमियल दिया उसको सिंगल पॉलिनोमियल चेंज कर दो तो पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, जो भी इक्वेशन बनेगी वो मेरी फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे ये मेरा फाइनल आंसर हो गया और यहीं पे मेरा 17 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का 17 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 के थर्ड पार्ट में लेके चलता हूँ। हमें लॉगरिथम से कैसे सॉल्व करेंगे, यानी एक ही पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल हमको दे रखा है, उसी दोनों पॉलिनोमियल को हम 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे और डिफरेंशिएट कर रहे हैं सबको बकायदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17, जिसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट बाय यूजिंग लॉग के यूज करके हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या करूँगा, मैं पहले लॉग ले लूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख दूंगा जैसे हम लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग का प्रयोग करेंगे। तो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और यहाँ पे प्लस लॉग एक्स की क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, ये आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ गया अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा d बाई dx, ठीक है, log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स log x की क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन में y जब log में रख लिया, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में एक्स की क्यूब प्लस 7x प्लस 9 डी बाई डी एक्स की क्यूब प्लस 7x प्लस 9। जब यहाँ तक हो गया हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में y है, इस तरफ लेके आएंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, y हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू, जब y को इंटू में लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास बचा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 7, ठीक है, ये बच जाएगा हमारे पास। अच्छा चलिए ठीक है, ये बचे। अब हम क्या करेंगे, इस 2x माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको एक फॉर्म में, एक इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अब आपको लिख के दिखाते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, वाई क्या था हमारे पास, इज इक्वल्स टू वाई क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ठीक है, इंटू में यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, जब भाई इतनी बात आ ही गई, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो जो एलसीएम ले लेंगे बाद का जो काम होगा वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो एलसीएम लेने के बाद डी वाई अपॉन में डी एक्स, अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन कैसे करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अगर हम 2x को मल्टीप्लाई में ले तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में एक्स की क्यूब, ठीक है, एक में एक्स की क्यूब है क्या, अच्छा यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब आएगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स की क्यूब, ठीक है, प्लस 7x प्लस 8, उसके बाद माइनस का 5, इसमें हो जाएगा एक्स की क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 3x स्क्वायर इंटू में ये हो जाएगा एक्स के स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 और यहाँ पे प्लस का 7 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5x प्लस का 8, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो dy
अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x की पावर 4, ठीक है, 2x की पावर 4 प्लस 17, 7 टू 14 एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स माइनस ये हो जाएगा 5x की क्यूब माइनस 7 5 जा 35 एक्स और ये माइनस 9 5 जा 45 प्लस 3 एक्स की पावर 4 माइनस 5 दिया 15 एक्स की क्यूब और प्लस 8 दिया 24 एक्स का स्क्वायर और प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 7 5 जा 35 एक्स प्लस 7 7 जा 38 56 आ गया। अब क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5x की 4, इसको जब सॉल्व करेंगे अब इसको हम प्लस माइनस जब कर लेंगे तो प्लस माइनस करने के बाद क्या आएगा 5x की 4 माइनस 20 x की क्यूब, फिर यहाँ पे आएगा प्लस 45 x की स्क्वायर माइनस 52 x प्लस 11। अब ये मेरा यहाँ पे इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।